हेलो। मैं हूँ यस्सी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। ठीक है। ओके। चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम लॉ से जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है कि कुछ नियम, ठीक है, कुछ कायदे, कोई नियम, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है कि आपने कैसे केमिकल आपस में क्या, जब भी केमिकल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उनके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल मास, रिएक्टेंट का जो मास होता है, टोटल मास, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। सिंपल इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको चेक करना हो तो सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन क्या करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, जो लॉ ऑफ, ठीक है, आफ्टर दैट जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट के मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलो एक इस एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने पे मेरा अमोनिया बना। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, NH3 के हैं, तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है। मैं सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट चेक करता हूँ। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या आपका नाइट्रोजन प्लस 3H2। नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना होता है, N = 40। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है। जब हम इसको इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28। मतलब नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 28। इसी तरह हम हाइड्रोजन का मास पता करेंगे 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन का मास कितना, 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6। ओके, जब 28 में से 6 हम ऐड करेंगे तो ये 34 बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे NH3 का, तो 2 NH3 है, 2 को बाहर रख लिया, ब्रैकेट डाल ली। नाइट्रोजन का मास मैंने ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है, प्लस हाइड्रोजन 3 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा। 14 में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो 17 आएगा। तो 2 को जब मल्टीप्लाई 17 से करूँगा तो कितना आ गया, 34। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या हो गया, बराबर हो गया। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। बस फिजिकल, जब ये है केमिकल चेंज के बारे में हमने, ठीक है, फिजिकल चेंज होगा उसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज में भी क्या होगा, जो मास होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास में के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हमने हमने एक एग्जांपल्स के द्वारा देखा कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या है, बराबर है। ये तभी हो पाएगा जब आपका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता क्या है। इसमें आपका जो है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, हो जाता है। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, इसका मतलब जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को होल्ड करता है। आई होप ये लेक्चर आपको ऑन द, ठीक है, बेसिस ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसका वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो
पाने के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।